दोस्तों, पिछला हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए बहुत शानदार रहा। हमने गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड, नेचुरल गैस, जिंक सभी में बड़े बड़े मूव्स आते हुए देखे। जहां गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ने अपने नए हाइज बनाए, वहीं हमने क्रूड और नेचुरल गैस में बड़ी गिरावट आते हुए देखी। तो जो पिछला हफ्ता था कमोडिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत शानदार रहा। जैसा हम 2025 के स्टार्टिंग में जनवरी में हम डिस्कस कर रहे थे कि 2025 में कमोडिटी मार्केट के लिए ये साल रहेगा, वही साल पूरा 2025 दिसंबर में हम देख रहे हैं। हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था 2025 में कि सिल्वर इस बार सबको आउट परफॉर्म करेगा, सिल्वर ने वैसा ही किया। सिल्वर करीबन 120% से ज्यादा के रिटर्न पे खड़ा है। गोल्ड के भाव भी करीबन 70% से ज्यादा के रिटर्न पे खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 2025 का साल बहुत पॉजिटिव रहा कमोडिटी मार्केट के लिए, जिसमें हमने गोल्ड में नए हाई बनते हुए देखे, 1,35,263 के हाईज बनते हुए देखे। सिल्वर में जो हाई बने हैं करीबन 2,01,615 के आसपास हमने सिल्वर के अंदर हाई बनते हुए देखे। कॉपर भी अगर आप देखेंगे तो करीबन 1124 के आसपास के हाई बने हैं। जिंक में भी करीबन 324 के आसपास के हाई बने हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जितने भी मेटल्स हैं सभी के अंदर हमने अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यहाँ पे ट्रेंड रहा। तो अब अगला हफ्ता कैसा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए पिछले हफ्ते हमने बहुत वॉलिडिटी मार्केट के अंदर आती हुई देखी। एक एक दिन में सिल्वर में 10-10 हजार पॉइंट ऊपर नीचे होते हुए देखे। गोल्ड के अंदर भी करीबन 3 से 4 हजार पॉइंट का उतार चढ़ाव आते हुए देखा। इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो सिल्वर $64 तक चली गई थी, फिर वहां से थोड़ा करेक्ट हुआ है, $62-60-61 के आसपास आती हुई दिखाई दी है। गोल्ड के अंदर भी हमने $4350 तक के लेवल देखे थे, अगेन अब वो $4250 के आसपास कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर के भावों में एक अच्छा खासा मोमेंटम रहा। जैसे ही फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कट किए, वैसे ही गोल्ड सिल्वर के भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। रुपये के अंदर वीकनेस थी, उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में जितनी भी कमोडिटी मार्केट थी, जितनी भी कमोडिटी जो इंपोर्ट होती हैं, सभी में यहाँ पर एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। यहाँ अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर की, तो अगले हफ्ते भी लगता है कि गोल्ड सिल्वर के भावों में पॉजिटिविटी के साथ रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। मींस साइडवेज टू पॉजिटिव मार्केट हो सकता है, जहां पर आपको निचले स्तरों पे खरीदारी दोबारा देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड सिल्वर का पॉजिटिव है। इसमें कोई ऐसा भी बड़ी नेगेटिविटी या नेगेटिव ट्रेंड नहीं हुआ है। जो कि हम पहले भी कहते आ रहे थे कि कोई भी डिप्स मिलते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी होंगी। मींस जो लोग नहीं खरीद पाए हैं गोल्ड, वो लोअर लेवल पे आएंगे तो वहां पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है कि आप कल जाके एग्रेसिव ले लें, बहुत छोटी क्वांटिटी में ऐड करते चलें, हर लेवल पे ऐड करें, लोअर लेवल पे ऐड करते चलें, लेकिन इन्वेस्टमेंट का एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम काफी टाइम से देख रहे हैं, काफी हद तक जो मोमेंटम है वो गोल्ड सिल्वर में पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। अगला हफ्ता थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे को हमने हायर लेवल से करेक्शन भी आता हुआ देखा। तो कहीं ना कहीं फिजिकल के अंदर और फ्यूचर के अंदर थोड़ा सा डिस्पैरिटी हो गया है, तो वो डिस्पैरिटी सेटल होने में टाइम लगेगा। तो उसकी वजह से हो सकता है कि अगला हफ्ता आपको थोड़ा रेंज बाउंड होता हुआ दिखाई दे। तो वैसा मोमेंटम आपको शायद ना देखने को मिले, बट हाँ रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा और लोअर लेवल पे आपको गोल्ड सिल्वर में खरीदारी देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें क्रूड की, तो क्रूड और नेचुरल गैस में हम देख रहे हैं कि मार्केट ओवर सप्लाइड है। हमने क्रूड और नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज बढ़ती हुई देखी, जिसकी वजह से भावों में नरमी आती हुई दिखाई दी। हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी क्रूड और नेचुरल गैस के भावों में ओवर सप्लाइड होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें बेस मेटल की, तो बेस मेटल में हमने अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए देखा। हमें लगता है कि बेस मेटल में ट्रेंड यूं ही पॉजिटिव रहेगा और अगले हफ्ते भी आपको निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। यहाँ अगर हम बात करें गोल्ड के सपोर्ट लेवल की, तो यहाँ पर करीबन 1,30,000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 1,35,500 एक रेजिस्टेंस लेवल है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें, तो सिल्वर में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो करीबन 1,87,000 के आसपास है, रेजिस्टेंस 1,98,000 के आसपास है। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। वहीं अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक में भी हमने अच्छे मूव्स आते हुए देखे, तो लग रहा है कि जिंक में भी आने वाले दिनों में पॉजिटिव ट्रेंड आ सकता है। तो अगर हम ओवरऑल कमोडिटी मार्केट की बात करें, तो कमोडिटी मार्केट में कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर, अगर हम बात करें ओवरऑल मेटल्स को अगर हम बोलें, तो चाहे वो प्रीशियस हो या बेस मेटल हो, यहाँ पर आपको साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। प्लस क्रूड और नेचुरल गैस में क्योंकि इन्वेंट्री हाई है, ओवर सप्लाइड मार्केट है, तो वहां पे नरमी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगला हफ्ता हमें लगता है कि साइडवेज रहेगा। फिजिकल और फ्यूचर की जो डिस्पैरिटी है वो यहाँ पर थोड़ी सी चेंज हो गई है, उसको सेटल होने में टाइम लगेगा, उसकी वजह से अगला हफ्ता थोड़ा रेंज बाउंड जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर रेशो की, जो कि 67 के आसपास आ गया था और अभी 69-70 के आसपास है, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिकेशन ये लग रहा है कि या तो गोल्ड स्पीड से बढ़ेगा या सिल्वर स्पीड से टूटेगी। तो ये जो रेशो है ये कहीं ना कहीं 75 और 85 के बीच आती हुई दिखाई देगी। तो ये इस पे आप नजर रखिए। गोल्ड सिल्वर रेशो को आप रेगुलर कैलकुलेट करें तो आपको एक बहुत अच्छा इंडिकेशन मिलता है इससे कि क्या ट्रेंड हो सकता है। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डायरेक्शनल जो है ट्रेड आपको गोल्ड सिल्वर में अकॉर्डिंग टू रेशो देखने को मिल सकता है। टेक्निकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है, जहां पर आपको सपोर्ट के आसपास खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगला हफ्ता भी लगता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, बट हाँ बायस पॉजिटिव है बुलियंस मेटल्स के लिए। तो यहाँ पर हमें लगता है कि सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी देखने को मिल सकती है।